सदर मोमिन अंसार सभा हैं, किसी भी तौर से मोहताज के तारुफ नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में उनका नाम बहुत ही अदब व एहतराम के साथ लिया जाता है। जनाब कमाल अदीब साहब, जनाब बशारत लखनवी साहब, जनाब रिजवान अहमद फारूकी साहब, मोहम्मद अली अलवी जो तंजुमिदा के शायर हैं, अबरार सारिम अभी आपके सामने नात पेश कर रहे थे, जनाब माहिर लखनवी और जनाब आफ्ताब असर टांटवी साहब जो तशरीफ़ ला चुके हैं, और हमारे दरमियान सैयद जावेद हाशमी साहब तशरीफ़ रखते हैं, हाफिज़ शाह आलम, मुज़फ़्फ़र अली अंसारी, रईस अहमद अंसारी, मोहम्मद इकराम अंसारी, मोहम्मद फैज़ान, अब्दुल कवी खां मोमिन पठान सभा के सूबाई सदर हैं, वो भी तशरीफ़ लाए हैं, उनका भी इस्तकबाल है। जनाब मंसूर जमाल जो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं मोमिन अंसार सभा के, उनका भी इस्तकबाल कर रहे हैं। और आइए इस सिलसिले को और दराज किया जाए और जी इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं चाहता हूँ इस वक्त आपको नस्र के मैदान में ले चलते हैं, और नस्र के मैदान का वो चमकता हुआ सितारा जिनके बारे में मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि ये अलग बात कि चुपचाप खड़े रहते हैं, ये अलग बात कि चुपचाप खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ये अलग बात कि चुपचाप खड़े रहते हैं। हमने कहा लफ्ज़ों की फजूल खर्ची क्या की जाए, चार मिसरों ही से इस्तकबाल कर दिया जाए सदर साहब का, क्योंकि सदर साहब के लिए जितना भी लिखा जाएगा वो कम है, तो मैं चार मिसरों से उनका इस्तकबाल कर रहा हूँ जो आज के मेहमान खुसूसी हैं कि ये अलग बात कि चुपचाप खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा शिजरा, जिनकी ठोकर में कई ताज पड़े रहते हैं। मैं इस वक्त बसत अदब व एहतराम आज के मेहमान खुसूसी जनाब मोहम्मद अकरम अंसारी साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और बसीरत अफरोज़ कलिमात से हम सबके दिलों को मुस्तफ़ीद फरमाएँ। शुक्रिया जनाब। आज हमारे बीच में इस प्रोग्राम में, क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय अल्पसंख्यक दिवस है, जिसमें पूरी दुनिया में जहाँ माइनॉरिटीज़ के लोग रहते हैं सब अपने उसको तहफ़्फ़ुज़ के लिए इसको मनाते हैं, और उसमें क्या कमियाँ क्या पेशियाँ हैं, ऐसे मौके पे हम लोग ज़रूर इसको उजागर करते हैं। इसी के साथ आज इस महफ़िल की सदारत कर रहे हैं हमारे लखनवी साहब, जनाब कमाल अदीब साहब, बशारत लखनवी साहब, हमारे मोहतरम रिजवान लखनवी साहब, आज जो निज़ामत हमें फरमा रहे हैं अबू हुरैरा उस्मानी साहब, मोहम्मद अली अलवी साहब, अबरार सारिफ साहब ने अभी नात पेश की है, सैयद जावेद हाशमी साहब, हाफिज़ शाह आलम साहब, मुज़फ़्फ़र अली अंसारी साहब, रईस अहमद अंसारी साहब, इकराम अंसारी साहब, फैज़ान साहब, और हमारे मोमिन पठान सभा के हमारे प्रदेश अध्यक्ष अब्दुल कवी खां साहब, और हमारे बीच में असर टांडवी साहब जो हमारे बहुत ही बुज़ुर्ग और शायर और जो लोगों की खिदमत के लिए हम लोग सब जानते हैं कि आपने अपना बहुत वक्त लगाते हैं, हमारे बीच में आप तशरीफ़ फरमा हैं। आज आप लोग ने इस नशिस्त में अपना कीमती वक्त निकाला, आप लोग यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं, ये अपने आप में बड़ी मोमिन अंसार सभा के लिए फ़ख्र की बात है कि आप जैसे दानिश्वर तबका हमारे बीच में मोमिन अंसार सभा के लिए अपना वक्त निकाल रहे हैं। तो ये इससे बेशक मुझे ये लगता है कि आने वाले वक्त में जो ये कौम है ये बहुत तरक्की करेगी। मुस्लिम कौम को जो फ़िरक़ों में बांटने की वाली जो बातें हुई थी वो ख़त्म होंगी, लेकिन उसी के साथ जो हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ी जो परेशानी जो पैदा हुई है, जो ख़ास करके जब हुकूमतें बदली और हुकूमतें बदलने के साथ ही जहाँ पर मुसलमानों को ख़ास करके जहाँ पे अल्पसंख्यक में सभी लोग हैं, जैन समाज भी हैं, सिख समाज भी हैं और क्रिश्चियंस भी हैं, और इसी के साथ मुस्लिम समाज भी हिंदुस्तान में है, लेकिन ख़ास करके मौजूदा वक्त के हालात में मुसलमानों को ख़ास तरीके से निशाना बनाया जा रहा है। जिस बात को लेके पूरे हिंदुस्तान में एक तशवीश है मुसलमानों में कि क्यों ना ऐसा हो कि हम सब एकजुट होकर हम सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाएं, क्योंकि कभी हम लोग मॉब लिंचिंग के नाम पे हमारे साथ जुल्म हो रहा है, कभी हमारे कारोबार के साथ जुल्म हो रहा है, कभी हम जिस पेशे से जुड़े हैं, चाहे वो इंडस्ट्री हमारी, चाहे वो चूड़ी इंडस्ट्री हो, चाहे पीतल इंडस्ट्री हो, चाहे कपड़े की इंडस्ट्री हो, जहाँ की क्योंकि आज हिंदुस्तान में जो दस्तकारी है वो मुसलमानों के हाथ में है और उसी पर ज़रब लगाया जा रहा है, और उनका ये सोचना है कि इसको कैसे तोड़ेंगे, इसको क्या किया जाए। तो साथियों, मैं ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि आज ये जो प्रोग्राम है ये लाइव भी चल रहा है और पूरी दुनिया के लोग इसको देख रहे हैं, तो ख़ास करके क्योंकि पूरी दुनिया में ही माइनॉरिटीज़ डे मनाया जाता है, तो ख़ास करके ये पैगाम है कि जहाँ जहाँ पे भी अल्पसंख्यक के लोग हैं उनको संभालना, उनको संवारना वहाँ की हुकूमत की जिम्मेदारी है। चाहे आज हम हिंदुस्तान में हैं तो यहाँ मुसलमान माइनॉरिटीज़ में हैं, वहीं पे पाकिस्तान में हिंदू माइनॉरिटीज़ में हैं,
इसी तरह से सऊदी अरब में और दूसरी कौमें हैं। तो पूरी दुनिया में जहाँ भी माइनॉरिटीज़ में जो लोग हैं उसको संभालना, उनको संवारना वहाँ की सरकार की जिम्मेदारी होती है। लेकिन ऐसे में जब किसी भी माइनॉरिटीज़ के साथ जुल्म होता है तो बेशक ये मैं कहना चाहता हूँ कि उसको पूरी दुनिया देखती है, और जब उसका जो उसका मैसेज जाता है तो वहाँ पे लोगों की नज़रें ज़रूर झुकती हैं। ऐसे वक्त में जब सख्त वक्त चल रहा है और जहाँ पर लोग रोज़गार से टूट रहे हैं और जहाँ पे लोगों में एक परेशानी का दौर चल रहा है, वहाँ पर तरह तरह के नए टैक्स लगाना, उनके कारोबार को तोड़ना, उनको बीच में इस तरह चाहे अलग अलग मुद्दे से, जहाँ पे एक आजकल हिंदुस्तान में जो मुद्दा खास करके जो लाया जा रहा है वो हिंदुत्व का मुद्दा जो चल रहा है, जिससे और उसको टारगेट पे लिया जा रहा है सिर्फ आम तौर पे मुसलमानों को। लेकिन इससे क्या है कि इससे मुसलमानों का जो नुकसान करने की सोच रहे हैं उससे लेकिन हिंदुस्तान का नुकसान हो रहा है, कौमी यकजहती का नुकसान हो रहा है। और जब कौमी यकजहती का नुकसान हो जाएगा तो हिंदुस्तान जो कहा जाता है कि एक बहुत बड़ी ताकत है, उसको तोड़ने की साजिश की जा रही है। जैसे कि लोग कह रहे हैं कि जब तक कि ये मुद्दा, बेशक हिंदू लफ्ज़ से किसी को एतराज़ नहीं है, जो भी हिंदू हैं, जो भी सिख हैं, जो भी ईसाई हैं, हम सबके भाई हैं, हम लोग उनके साथ हर खुशी हर गम में रहते हैं। उसी तरह से जो कुछ लोग आज हिंदुस्तान में एक फिरका परस्ती की ताकत लेके आए हुए हैं, जो सांप्रदायिकता की ताकत लेके आए हैं और हिंदुस्तान को जो तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, मैं हिंदुस्तान की इस गवर्नमेंट से ये कहना चाहता हूँ, आज के दिन अल्पसंख्यक की तरफ से ये मांग करना चाहता हूँ, मुसलमानों की तरफ से ये मांग कर रहा हूँ कि ऐसे लोगों को तत्काल जेलों के पीछे, सलाखों के पीछे भेजा जाए, उनके पर रोक लगाई जाए, ये गलती रोक जाए। इसी के साथ अपनी बात को ख़त्म करते हैं। शुक्रिया आप सबका।